इधर राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के रियल एस्टेट कारोबारी सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को विशेष अदालत ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जमीन की नीलामी में किरण अग्रवाल समेत एक अन्य आरोपी ने 2.5 लाख रुपए बचाने के लिए बैंक अफसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है। किरण अग्रवाल के नाम से जमीन की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया गया था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद अब विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किरण अग्रवाल और कोमल सहित 5 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है। बाकी 3 आरोपी सहकारी बैंक के अफसर हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश हैं, उन्होंने पाया कि नीलामी की प्रक्रिया की गई थी, उसमें अधिनियम के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया था और लोक सेवक का पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक लाभ पहुंचाने के लिए क्रेतागण को लगभग 5 एकड़ भूमि 1.5 लाख रुपए में विक्रय किया था। तो इस आधार पर सभी जो इसमें 3 जो अधिकारीगण हैं उनको और दोनों क्रेतागण को 3-3 वर्ष का कारावास हुआ है और जुर्माने से दंडित किया गया है। मामला किसान की जमीन को नियमों की धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलाम करने का है। प्रकरण के मुताबिक ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29,000 रुपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कौड़ियों के दाम में नीलाम कर दी थी। आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार कर जमीन को संयुक्त पंजीयक को भेजा था। इसके बाद बिना जांच किए नीलामी को मंजूरी दी गई। इस मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच में मामले का खुलासा हुआ। राजधानी भोपाल में सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल पर जमीन के बदले जो तमाम जो दस्तावेज हैं उसमें हेरफेर कर जो जमीन की नीलामी की प्रक्रिया थी उसमें शामिल होने की बात निकल कर आई है। दरअसल इस मामले को लेकर के विशेष अदालत ने जो फैसला है वो सुनाया है, जिसमें 3 साल तक सश्रम जो है वो सजा रहेगी। इसके साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है और कई बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो इसमें चलते हैं, चाहे रियल एस्टेट की बात करें या अन्य तमाम प्रकार का जो कारोबार हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी देखिए इस मामले के आने के बाद कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये मुश्किलात जो है वो कम नहीं होगी, लगातार मुश्किलात जो है वो बढ़ती देखी जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जो है आने वाले समय में और देखी जाएगी। क्या कुछ इसमें जांच के दायरे बढ़ाए जाते हैं या सिर्फ ये मामला यूं ही खत्म हो जाता है, ये भी देखा जाएगा कि जिन जिन जमीनों को लेकर के जहां पर नीलामी की प्रक्रिया हुई तो उस नीलामी प्रक्रिया में क्या भूमिका इस बिल्डर की है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ प्रदीप तलैया, NS 24/7 भोपाल।